गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञाना जन्म सलाकया चक्षु उर्मिलत्तेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, मेरे अंधकार में जीवन में रोशनी की एक किरण, उम्मीद की एक किरण तो डालिए। दोस्तों, जिनके ऊपर गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, जिनको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा समझो वहां पर परम पिता परमात्मा की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, उल्टी चाल चलने जा रहे हैं, रेट्रोगेट होने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:33 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उल्टी चाल चलेंगे और 4 फरवरी 2025 दोपहर 1:46 तक देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे, यानी पूरे 119 दिनों के लिए। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों पर कैसा देखने को मिलेगा, क्या विशेष होगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, या जानेंगे, समझेंगे। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ अचूक उपाय भी होंगे। वो कैसे, वो कौन से उपाय होंगे जिनको करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, कुंभ राशि राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और अगर वैसे देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों को शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। 7.5 का यह दूसरा चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 को 7.5 का तीसरा चरण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुरू होगा। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, वही देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो जीवन में एक व्यक्ति को क्या चाहिए, कर्म और भाग्य का साथ। अब शनिदेव की 7.5 तो चल ही रही थी। 7.5 के अशुभ प्रभाव से निकालने के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। राहत देने के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। छठ बल का नाम तो आपने सुना होगा। ग्रहों को 6 प्रकार का बलाबल प्राप्त होता है, और जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, शुभ फल देने की शक्ति बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। अब कोई भी ग्रह वक्री होता क्यों है, रेट्रोगेट होता क्यों है? दोस्तों, हर ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, और जब अपना राशिगत भ्रमण करते हुए सूर्य से एक निश्चित दूरी बना लेते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, उस स्थिति में उस ग्रह की रफ्तार धीमी हो जाती है, और जब ग्रह धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है, वह उल्टा चलता हुआ भी प्रतीत होता है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और बाकी के ग्रह भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जब जो ग्रह वक्री होता है, वह सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, तो जब उस ग्रह को पृथ्वी ओवरटेक करती है, वो ग्रह पीछे रह जाता है। तो जो पीछे रह जाता है वो हमेशा उल्टा चलता हुआ ही प्रतीत होता है। यह एक भ्रम होता है, और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत भ्रम के आधार पर ही लिखे गए हैं। इसका प्रबल उदाहरण आप सूर्य को लेकर समझ सकते हैं। हम सभी को पता है सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं और शाम को पश्चिम में अस्त होते हैं। क्या वाकई में सूर्य उदय और अस्त होते हैं? क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है। फिर उदय और अस्त किसका हो रहा है? उदय और अस्त पृथ्वी का हो रहा है। तो ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने लिखा, और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत सिर्फ आभास पर लिखे गए हैं। अब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 119 दिनों के लिए। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में, शुक्र की राशि वृषभ राशि में केंद्र भाव में विराजमान है, और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए धनेश और लाभेश बनकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, तो यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए
अच्छा फल देंगे। बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। इनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं उस भाव के फल को तो ये बढ़ाते ही हैं, लेकिन जहां जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं उस भाव को यह जागृत कर देते हैं, मृत भाव को भी जागृत कर देते हैं। जैसे अमृत की कुछ बूंदें उस भाव पर गिर गई हो, क्योंकि इनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। अब बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है, धनेश और लाभेश बनकर के विराजमान है, और जब ये वक्री होंगे तो ये तीसरे भाव का फल देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, जिस भाव में वो ग्रह विराजमान होता है उस भाव से एक भाव पीछे का फल भी वो प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए तो हमारी संतान के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं, धर्म और आध्यात्म के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, और विशेष करके हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं, तो भाग्य का साथ भी ये देते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में है तो यहां पर ये तीसरे भाव का फल भी देंगे। जब ये वक्री होंगे तो साढ़े साथी से कुछ राहत देने के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, और ये वक्री होंगे तो यहां पर चतुर्थ भाव का फल तो ये दे ही रहे थे, अब तीसरे भाव का फल देंगे। तो तीसरा भाव ग्लैमर का भाव माना जाता है, सोशल मीडिया का भाव माना जाता है, कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है, बातचीत का भाव माना जाता है, फैशन का भाव माना जाता है, पराक्रम का भाव माना जाता है, छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है। तो यहां पर जो लोग ऑनलाइन के सेक्टर से जुड़े हैं, ऑनलाइन के कारोबार से जुड़े हैं, उनके लिए जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो ये बहुत अच्छा करते हुए प्रतीत होंगे। यही बातचीत का भाव माना जाता है, कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है, और जिनका व्यवसाय बातचीत का है, कम्युनिकेशन का है, मिलने का है, बातचीत का है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति अच्छा करते हुए प्रतीत होंगे। निश्चित तौर पर यह पारिवारिक स्थितियों में शुभता बढ़ाएंगे, भाई बहनों का साथ देखने को मिलेगा, पराक्रम का साथ देखने को मिलेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि भी होगी, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, क्योंकि यही बृहस्पति धन, कुटुंब और वाणी के भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो यहां पर मेन रोल होगा आपकी भाषा का, आपकी वाणी का, भाषा की शालीनता, भाषा की मर्यादा, वाणी की मर्यादा अगर आपके अंदर है और इस समय रही तो फिर आप अपने जीवन का बहुत कुछ अच्छा समय वापस ला सकते हैं, क्योंकि भाषा ही सब कुछ है, वाणी ही सब कुछ है। आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण आपके फंसे हुए काम आप निकाल सकेंगे। लेकिन विशेष ध्यान यह रखना है कि वाणी में जो कटुता बनी हुई थी उसको त्यागना है, वाणी की मर्यादा बना करके रखनी है। किसी से अगर आप बातचीत करते हैं, मिलते हैं, मेल जोल रखते हैं, बोलते हैं, तो विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं कोई ऐसा शब्द, ऐसी वाणी हमसे न मिले, हमसे न निकले, ताकि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। यही बात आपके अंदर होनी चाहिए। इन दिनों में जब बृहस्पति वक्री होंगे तो निश्चित तौर पर कौटुंबिक समस्याओं जो बनी हुई थी आपके जीवन में उनका अंत होगा, धन का प्रभाव भी बढ़ेगा। जो धन आपके लिए रुका हुआ था शनि की साढ़े साथी की वजह से, तो देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से धन का प्रभाव बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, कर्जों से आप मुक्त होंगे, और कोर्ट कचहरियों के अगर आप चक्कर भी काट रहे थे उनसे भी आप मुक्त होंगे। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में पारिवारिक स्थितियां जो आपके प्रतिकूल बनी हुई थी वो आपके अनुकूल बनेगी। इससे पहले हो यह रहा था शनि की साढ़े साथी की वजह से कि परिवार में एक मत नहीं था। परिवार वाले अगर पूर्व की बात कर रहे थे तो आप पश्चिम की बात कर रहे थे, आप पश्चिम की बात कर रहे थे, वो पूर्व की बात कर रहे थे। तो एक वैचारिक मतभेद बना हुआ था, सामंजस्य से बैठ ही नहीं रहा था। पिता का साथ नहीं मिल रहा था, माता का साथ नहीं मिल रहा था, कुटुंब परिवार का साथ नहीं मिल रहा था। आप जिनके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे वे आपसे दूर जा रहे थे, और यह आपकी वाणी के कारण ही हो रहा था, वाणी दोष के कारण हो रहा था। क्योंकि शनि की एक तो साढ़े साथी है, तो साढ़े साथी में तो यह शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते ही है। लेकिन उस अशुभ समय से राहत देने के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा होने जा रही है, गुरु की कृपा होने जा रही है, और गुरुदेव बकरी होने जा रहे हैं, रेट्रोगेट होने जा रहे हैं। तो यहां पर
ये चतुर्थ भाव का फल देंगे, द्वादश भाव का धन भाव का फल देंगे, और ये तीसरे भाव का फल भी देंगे। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। अब देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि आपके एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में धनु राशि, तो लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो जब तक ये वक्री रहेंगे 119 दिनों के लिए, तब तक आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति करेंगे। आपकी जो इच्छाएं, आपके जो सपने लगातार दबे हुए थे, उस सपनों को, उस इच्छाओं को ये फिर से जागृत करेंगे और आपके सपने पूरे करेंगे। यही भाव आपके व्यापार का माना जाता है। तो व्यापार के अंदर जो मतभेद बने हुए थे पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ, वो भी दूर होगा और आप अपने व्यापार में एक नयापन लेकर के आएंगे। जो पैसे आपके फंसे हुए थे वो पैसे फिर से निकलेंगे। मेहनत आप कर रहे थे, उस मेहनत का अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था। पैसे आप लगा रहे थे, व्यापार में लगा रहे थे, शेयर मार्केट में लगा रहे थे, बच्चों के एजुकेशन में लगा रहे थे, प्रॉपर्टी में लगा रहे थे, उसका अच्छा रिटर्न बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी, ये वक्री होंगे, तो इसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। धन की आवक होगी, आय की वृद्धि होगी, कर्जों से आप मुक्त होंगे, पारिवारिक समस्याओं से आप मुक्त होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। दोस्तों, बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और ये जब वक्री होंगे तो आपके तीसरे भाव में जाएंगे। उस स्थिति में वक्री बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर जाएगी, क्योंकि बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। बृहस्पति वैसे देखा जाए तो जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। लेकिन जब ये तीसरे भाव में जाएंगे, क्योंकि वक्री होंगे, तो यहां से इनकी वक्र दृष्टि जो कि पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। तो सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दांपत्य जीवन का भाव माना जाता है, भागीदारी का भाव माना जाता है, पार्टनर का भाव माना जाता है और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। आपका सप्तम भाव केंद्र भाव भी है, तो इनकी वक्र दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। तो पति पत्नी में जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो दूर होंगे। यहां पर शादी में अगर आप अविवाहित हैं, शादी में विलंब हो रहा था, सगाई में विलंब हो रहा था, तो वहां पर सगाई भी होगी, शादी भी होगी। या फिर आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं, वो प्रेम शादी में बदलेगा। लेकिन यहां पर ध्यान इस बात का रखना है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करते हुए लगातार आगे बढ़ना है, क्योंकि यहां पर ईगो की समस्या हुई, गर्व की समस्याएं हुई, अपने आप को बड़ा दिखाने की समस्याएं हुई, तो यहां पर आपके दांपत्य जीवन में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कीमत करेंगे, इज्जत करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप इस स्थिति में सप्तम भाव का फल भी आप प्राप्त कर सकेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत में लगातार आप आगे बढ़ेंगे, मेहनत का अच्छा फल देखने को मिलेगा। भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आप अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर एक निर्णय शक्ति बढ़ेगी, फैसला लेने की शक्ति बढ़ेगी। कुल मिलाकर के आपका जो मेंटल स्टेट होगा, मानसिक विकास देखने को यहां पर आपके लिए मिलेगा। अब बृहस्पति की जो वक्र दृष्टि वो होगी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर। अगर देखा जाए तो भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं और बृहस्पति की वक्र दृष्टि जब आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी शनि की 7.5 की वजह से, वो रुकावटें दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय आप धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ेंगे। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, आध्यात्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा। यहां पर पिता से भी आपके मतभेद दूर होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, पिता से आर्थिक लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर बहुत अच्छा चलता हुआ प्रतीत होगा जब बृहस्पति की वक्र दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी।
अब बृहस्पति की नवम दृष्टि, वक्र दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी और बृहस्पति वक्री होकर के लाभ भाव को, धनु राशि मतलब अपनी खुद की राशि को देखेंगे। यहां पर बृहस्पति बलवान माने जाएंगे। यहां पर जब इनकी दृष्टि होगी तो लाभ के क्षेत्र में अब आगे बढ़ेंगे। आप कर्जों से मुक्त भी होंगे। जो कर्जे नियमित बने हुए थे, आप जैसे तैसे करके कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे थे। 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए बना हुआ था। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे, प्रॉपर्टी विवाद में खर्च हो रहे थे, शेयर मार्केट में आप पैसा डाल रहे थे, पैसे आपके फंस रहे थे और पैसा फंसाने वाले आपके अपने लोग थे जो मीठा बोल करके आपको फंसा गए और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और जब बृहस्पति वक्री होंगे और इनकी वक्र दृष्टि, नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर, अपनी राशि धनु राशि पर पड़ेगी तो अशुभ स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे और अशुभ परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। तो यह जो समय होगा 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक का 119 दिनों का समय होगा जब बृहस्पति वक्री होंगे, रेट्रोग्रेड होंगे, उल्टी चाल चलेंगे। तो इसका अच्छा प्रभाव, बेनिफिट कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पर गुरु की कृपा प्राप्त होगी वहां पर ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होगी। तो यह स्थिति बढ़िया होगी। यहां पर थोड़ा बहुत धैर्य का साथ भी आपको लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप काम करेंगे तो आपका काम बिगड़ेगा। धैर्य के साथ, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव बनता है और शनिदेव आपके लिए लग्न भाव में विराजमान है। हालांकि वो शस्त्र नामक राजयोग भी बना रहे, लेकिन शनि की 7.5 थी। अब देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तीसरे भाव का फल देंगे और आपके धनेश और लाभेश बनकर के आपके चतुर्थ भाव केंद्र में विराजमान होंगे। तो कुछ अशुभ परिस्थितियां जो शनि की 7.5 की वजह से बनी हुई थी, इनसे थोड़ी राहत देने के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होने जा रही है। तो कुछ उपाय भी करने होंगे आपको। उपाय में देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करने होंगे। दोस्तों, अगर संभव हो तो गुरुवार का आप व्रत करें। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, गुरु की सेवा करें, गुरु के सानिध्य में रहें, गुरु का आशीर्वाद लें। दूसरा, गुरुवार के दिन हो सके तो आप उपवास भी करें। गुरुवार के दिन सुबह में पीले रेशमी वस्त्र में थोड़ा सा आप रेशमी वस्त्र लें, उसमें हल्दी की 5 गांठें, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल, इसकी एक पोटली बना लें और अपने ऊपर 11 बार घुमा करके या तो किसी जरूरतमंद को दान कर दें। अगर कोई दान न ले सके तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, गुरु के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, गुरु के गायत्री मंत्रों का जाप करें। तो ये उपाय करने से या फिर कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने मस्तक पर केसर और चंदन का तिलक आप जरूर करें और यथासमर्थ अगर आपके पास हो तो आप स्वर्ण धारण जरूर करें। अच्छी वाणी बोलें, वाणी में मर्यादा बना करके रखें, दूसरों की इज्जत करें, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें, सम्मान करें। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए कार्यक्रम के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम गुरुवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ये आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।